यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN एक्सप्लेन्स। तो आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे साथ हमारा एक पुराना स्टूडेंट कनेक्टेड है और आपने नाम ज़रूर सुना होगा मंदर तिजारे के बारे में। ये वो बच्चा है जिसको आपने लक्ष्य बैच में भी देखा होगा। हमारा वन ऑफ द वेरी वेरी फेवरेट स्टूडेंट है। मैं अक्सर इस बच्चे को लीडर बोर्ड में भी देखा करता था, बढ़िया करते हुए देखा करता था। आज इस बच्चे को सामने देख के इतना बढ़िया रैंक केवीपीवाई में देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। केवीपीवाई में हमारा शुरू से ही रहा है, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया है। कैमिलिया रॉय हो जाए या सुभाष हो जाए, बहुत सारे बच्चों ने बढ़िया किया है। एक लिस्ट में एक और नाम हमारे साथ कनेक्ट हो गया आज से, मंदर। तो आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मंदर से, जानते हैं उसके बारे में थोड़ा कि वो अभी क्या कर रहा है, और कैसे उसने इस रैंक को अचीव किया और क्या सीक्रेट फ़ॉर्मूलाज़ थे वो सक्सेस के लिए, जिस बच्चे ने किया, और अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगा? तो ओवर टू यू मंदर। Hello everyone, my name is Mandar Tijare. I am a first year BSMS integrated student at ICER Kolkata. I basically cracked KVPI through guidance of Guruji. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे गुरुजी के जो नोट्स है उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत सारे क्वेश्चंस ही प्रेडिक्ट हो गए थे गुरुजी के नोट्स पढ़ के। और फिजिक्स जो था वो भी वैसे ही था। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे बहुत इम्प्रूव होता है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशन, ये सब टॉपिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत क्वेश्चन आए थे और इस साल भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट था उनका, उन टॉपिक्स का। और सेम गोज फॉर मैथ्स। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतना कीजिए क्योंकि मैथ्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं क्योंकि उनकी डिफ़िकल्टी चेंजेस होते रहते हैं। तो आपका जितना प्रैक्टिस रहेगा, उससे आपको मैथ्स में और हेल्प होते रहेगा। मंदर, यहाँ मैं जानना चाहूँगा, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 31 आया है, तो इस 31 रैंक लाने के लिए या एक रैंक लाने के लिए तुम्हारी स्ट्रैटेजी बाकी बच्चों से कैसे अलग थी? जैसे तुमने बोला कि मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, ऑर्गेनिक में इस तरह के क्वेश्चन थे। क्या अलग किया तुमने, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि इस भैया ने क्या अलग किया जो ऐसा कर पाए? तो आप 3 मेजर पॉइंट्स अगर आप बता पाएँ अपने जूनियर्स को कि क्या डिफरेंट किया जिससे आपने इतना बढ़िया रैंक अचीव किया? गुरुजी, बेसिकली तो पीवाईक्यू का एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और आपके वीक पॉइंट्स क्या है। सेकेंडली जो था कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको बहुत टाइम से प्रिपेयर करना चाहिए उसके लिए और एफर्ट डालना चाहिए। हर रोज़ एटलीस्ट मिनिमम आवर्स ऑफ स्टडी उसके लिए रखना चाहिए केवीपीआई के लिए। एंड थर्ड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर मॉक टेस्ट। आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उतना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतने अच्छे से आप उतना आप एग्जाम में कंफर्टेबल रहोगे और आपको आपका पेस पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, 3 बहुत बड़ी बातें बताई है, ये बहुत अच्छा लगा। ये तीनों की तीनों बातें मैं भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। इस बच्चे से आपने प्रैक्टिकली उस चीज़ को सुना, इम्प्लीमेंटेशन देखा और एक अच्छा रैंक भी देखा। मतलब एक क्वेश्चन और है, जनरली बच्चे बोलते हैं जब आप जेईई की प्रिपरेशन करते हैं या केवीपीवाई की या ओलंपियाड्स की, एक फेज़ आता है जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते। तो बच्चा डीमोटिवेटेड हो जाता है, खास तौर पे फिज़िक्स में या मैथ में। मेरे से सवाल नहीं बन रहे, तो डीमोटिवेशंस तुम्हारे लाइफ में भी आए होंगे, तुमने भी जब बनाया होगा क्वेश्चंस को, कई बार नहीं बनते होंगे, डिमोटिवेटेड हो जाते होगे। क्या किया तुमने इस डिमोटिवेशन से बचने के लिए? क्या डिमोटिवेशंस आते थे? उसको कैसे हैंडल किया तुमने? गुरुजी, डीमोटिवेशंस के लिए सबसे बेस्ट जो बात है वो आपके आप फ्रेंड से बात करो, उनसे सीखो। उनके साथ बात करो कि वो कैसा चल रहा है, उनका प्रिपरेशन कैसा है, वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम पड़ती है, जो नई ट्रिक्स होती है कि वो कैसे डीमोटिवेशन से बच रहे, वो आप अप्लाई कर सकते हो। और सोशल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना फैमिली से इंटरेक्टेबल रहोगे, फ्रेंड से इंटरेक्ट रहोगे, उतना आपका माइंड हेल्दी रहता है। तो आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है कि वो अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी हो तो मैं ट्राई करूँगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और मेरे से वो बनेंगे क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बात। ये सोशल वाला बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ भी, मैंने भी कई एग्ज़ाम क्रैक किए और मुझे भी ये बात लगती है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल मेरे लाइफ़ में आज भी है। और बंदर की बातों से भी ये लग रहा है कि पेरेंट्स, लाइफ़, फैमिली, ये सारी चीज़ें आपके साथ जब एक साथ सिंक्रोनाइज़ होती हैं, तो ही एक पॉज़िटिव आउटपुट आ पाता है, कंस्ट्रक्टिव आउटपुट आ पाता है। मतलब 2 क्वेश्चन्स हमारे पास और हैं। एक क्वेश्चन तो मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट को लेके।
ठीक है। बच्चों का जनरली ये इश्यू होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, या कई बार हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे दिए, कम किसी पे टाइम जा पाया, या कई बार हम बहुत सिलेक्टिव या चूज़ी हो जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जैसा कि पता है केवी, पीवाई हो या किसी भी ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टिवनेस से काम नहीं चलता, आपको सब पे ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए मंदर आपने क्या किया? गुरुजी, मैंने आपका ही एडवाइस फ़ॉलो किया। अगर मॉर्निंग में मैं इनऑर्गेनिक करता था क्योंकि दिमाग फ्रेश रहता है। फिर जो आफ्टरनून में अपने डिफ़िकल्ट माइंड एक्टिवेटेड भी रहता है और हमें जोश भी होता है। और जो इवनिंग्स में मैंने ईज़ी टॉपिक्स किए, ईज़ी सब्जेक्ट किया, लाइक मेरे लिए केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक ईज़ी था। तो मैंने वो इवनिंग में प्रेफ़र किया क्योंकि मुझे पता था मैं उसमें एक सॉल्व कर पाऊँगा क्वेश्चंस बिकॉज़ ऑफ माय कॉन्फिडेंस। सो मैंने मेनली तो मैथ्स और फिज़िक्स को आफ्टरनून में ही प्रेफ़रेंस दिया क्योंकि तभी दिमाग भी मेरा एक जोश रहता है उसमें, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ, मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं ट्राई भी कर सकता हूँ और मेरे दिमाग में अप्रोच आ भी जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये तो मैं हमेशा से बोलता हूँ, और ये चीज़ें जब दिखती हैं ग्राउंड लेवल पे बच्चों को बढ़िया करते हुए तो बहुत खुशी होती है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है मंदर आपसे कि अब आगे का क्या आपने डिसाइड किया? अभी कैसे चलेगी चीज़ें? आप क्या सोच रहे हो अभी नेक्स्ट आपका क्या प्लानिंग है, और हम नेक्स्ट किधर मंदिर को कहाँ देख पाएँगे? जीवन में बहुत बढ़िया करोगे ये तो हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन आप अपने आप को अभी कहाँ देख रहे हो आने वाले वक़्त में? गुरुजी, अभी आने वाले वक़्त में तो मैं लाइक एमएससी कंप्लीट करूँगा कॉलेज से, फिर उसके बाद पीएचडी, फिर एज़ अ रिसर्चर काम करना है। आपने उसमें बहुत इंस्पायर किया है। अरे थैंक यू वेरी मच, आप बहुत बढ़िया करोगे। आपसे बात करके मुझे पता है एक वो जो पॉज़िटिव एनर्जी दिख रही है ना, वो एकदम झलक सकता है एक बच्चे के साथ जब आप बात करते हो, वो चीज़ें दिख जाती हैं कि ये बच्चा करेगा। और मैं पूरे गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि तुम जो कुछ भी सोचे हो अपने लाइफ़ के बारे में तुम अचीव कर पाओगे, बिल्कुल बढ़िया कर पाओगे, ठीक है? अच्छा, जाते-जाते आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट या एडवांस के लिए जाएँगे, लास्ट एडवाइस कुछ देना चाहोगे उसको? लास्ट एडवाइस मैं देना चाहूँगा कि आप टेंशन मत लो। आपने इतना देर प्रिपेयर किया है, कॉन्फिडेंस रखो, काम रहो, फैमिली से बात करो क्योंकि आपने तो 1 साल, 2 साल पढ़ लिया। अभी आपको टेंशन फ्री रहना है। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। आप कर पाओगे और एग्ज़ाम के दिन फोड़ के आओगे। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले दो क्विक इन्फॉर्मेशंस आपको दे देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई एग्ज़ाम और आईआईटी जेईई का जो सब्सक्रिप्शन है ये एक नए प्राइस पे अभी आपको अनअकैडमी पे मिल रहा है, जहां 24 मंथ्स के साथ आपको सीबीएसई प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये जो जेईई प्लस का कॉम्बो है 58,315 में मिलता है 40% डिस्काउंट पे, और आइकॉनिक भी आपको 31% डिस्काउंट पे मिल जाता है। 12 मंथ पर भी आपको 37% का डिस्काउंट है और 30% का डिस्काउंट है। तो ये बहुत अच्छे ऑफर्स कुछ चल रहे हैं। तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं 1 साल या 2 साल के लिए, मेरे बहुत सारे प्लस पे कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं IITian एक्सप्लेन्स, और दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। दूसरी एक बड़ी जानकारी और भी है कि आपको पता होगा कि अनअकैडमी के बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर भी खुलने वाले हैं, खुलने जा रहे हैं और खुल चुके हैं। तो अभी फ़िलहाल कोटा में खुला है जहाँ पर बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं आईआईटी जेईई और नीट के बैचेस को। कोड IITian एक्सप्लेन्स है, नीचे लोकेशंस लिखे हुए हैं, आप इन लोकेशंस पर विजिट करके आप देख भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एडमिशन लें, आप जाके देख भी सकते हैं वहाँ पर कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ठीक है। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होगा जेईई मेन का जो रैंक प्रिडिक्टर है वो आप अब प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने स्कोर के आधार पे। तो आपका क्या रैंक बन सकता है, आपको वहाँ पर स्कोर पुट करना होगा, और आपको कितनी परसेंटाइल बन सकती है वो भी पता चल जाएगा, है ना। आपकी रैंक कितने से कितने के बीच में लाई कर सकती है वो भी पता चल जाएगा। तो रैंक प्रिडिक्टर भी अच्छा फीचर है, आप इसको भी समझ सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है, तो आप इनको यूज़ कीजिए, ठीक है। मुलाकात जल्दी होती है। थैंक यू वेरी मच।